करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स में हमारे पास ऑपरेशन है, कुछ ऑपरेशन हैं जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है। अब यूनियन की बात अगर करें तो यूनियन क्या होता है? ज्वाइंट करना, इकट्ठा करना। इंटरसेक्शन मतलब किसी चीज़ के इंटरनली पार्ट्स की बात करते हैं, और डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब दो सेट्स का डिफरेंस। तो उनकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, let A and B be two given sets, then the union of A and B is the set of all the elements which belong to either A or B or both। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो सेट हैं हमारे पास A और B, जब आप उनका यूनियन निकालोगे तो A और B के दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे, चाहे वो A से बिलोंग करते हों, चाहे B से बिलोंग करते हों, चाहे दोनों में हों, उन सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे। और अगर रिपीटेड है तो उसको छोड़ देते हैं, उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, जैसे सिंबॉलिकली अगर हमारे पास सेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A यूनियन B। एग्जाम्पल, अगर A हमारे पास है 1 2 3, इसमें 4 एलिमेंट हैं। B में हमारे पास एलिमेंट हैं A B 1 C, तो A यूनियन B में हमारे पास क्या होगा? 1 2 3 4 A B C। अब देखो इसमें 1 था, ए में भी और बी में भी 1 है, तो ये दोनों में 2 बार आया हुआ है, लेकिन ये हमने यूनियन में एक बार ही लिखना है। ठीक है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको एक बार लिखा जाता है, बाकी दोनों के एलिमेंट्स जो बच गए वो सारे के सारे एलिमेंट उस सेट में आएंगे, ए यूनियन बी के अंदर आएंगे। अब बात आ गई इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में कितना हिस्सा कटा हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है। तो इंटरसेक्शन ऑफ A and B is the set of common elements of A and B। भी जो चीज़ कॉमन है वही तो इंटरसेक्ट आएगी हमारे पास होकर के, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली A इंटरसेक्शन B। उसमें यूनियन में क्या था? U, और इसमें क्या है? उल्टा U, A यूनियन B। अब A में एलिमेंट है हमारे पास A E I O U, और B में हमारे पास एलिमेंट है A B E O D। तो A इंटरसेक्शन B में क्या होगा? जो A में है तो A में A भी है और B में भी A है तो A आ गया, A में E है और B में भी E है तो E आ गया, और A में O है और B में भी O है तो O आ गया। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब कि जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं वही इंटरसेक्शन में आते हैं। अब यूनियन को अगर हम एक वेन डायग्राम, एक प्रोसेस होता है सेट्स को शो करने का, उसमें क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर जो शीट होती है उसको हम यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, और जो छोटे सेट होते हैं जो उसके पार्ट्स होते हैं उनको एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे पहले वाले का एग्जांपल का था कि A यूनियन बी में आपके पास क्या है? सेट A और सेट B, और हमने क्या कहा था कि दोनों के दोनों जो सेट हैं उनके सारे एलिमेंट्स आ जाएं, तो ये वाला जो हिस्सा बचा ये सारा आपका क्या है? A यूनियन B में। और इंटरसेक्शन में हमने क्या बोला कि दोनों के बीच में जो कॉमन है वो वाला, तो ये क्या है? कॉमन है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? इंटरसेक्शन आ गया। आगे है हमारे पास डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब डिसजॉइंट जो ज्वाइंट नहीं है, और जो चीज़ ज्वाइंट नहीं है उनके बीच में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं को हम सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं? फाई या नल सेट बोलते हैं। तो जिनके बीच में नो कॉमन एलिमेंट, जिनके बीच में कोई कॉमन हो ही ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? उसके बीच में कॉमन ही नहीं है तो क्या आ गया? फाई। जैसे एग्जाम्पल ए में A E I O U लिया, बी में क्या? 1 2 3, तो दोनों में कॉमन क्या है? नथिंग, फाई। और वेन डायग्राम में अगर आप इसको शो करना चाहो तो क्या आ जाएगा आपके पास? सेट ए और सेट बी, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है यू। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, चौथा आपके पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इट्स ए सेट विच कंटेन्स ऑल दोज नंबर ऑफ द यूनिवर्सल सेट दैट डू नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। अब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है और एक सेट उसका सबसेट बना के उसमें दे दिया, अब हमने देखना है कि उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्सल सेट में बचते हैं वो सारे उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल सेट में हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, एक सेट लिखा A जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए 4 5 7 8, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि 1 2 3
4 और 5 ये इसमें आए हुए हैं ए में, तो 6 ले लिया। फिर 7 और 8 आए हुए हैं ए सेट में, तो बच गए कौन से 9 और 10। तो कॉम्प्लीमेंट में आपके पास क्या एलिमेंट आए 1 2 3 6 9 और 10। उसको वेन डायग्राम की सहायता से अगर शो करना चाहो तो आपके पास क्या है सेट ए ये वाला, तो इसको छोड़ करके बाहर का जो हिस्सा है ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट बी। मतलब क्या है कि हम जिसमें से घटा रहे हैं उसी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो, जैसे अभी मैंने सेट लिया ए 1 2 3 4 5 6, बी 4 6 7 8 9 10, तो ए माइनस बी हमारे पास कितना आएगा, ए में आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से जो कॉमन है ना वो निकाल दो बस। इसमें बी में क्या है 4 6 7 8 9 10, तो इसमें आपके पास 4 भी है, इधर 6 भी है, तो 4 और 6 दोनों निकल जाएंगे ये दोनों। तो ए के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो ए माइनस बी में आएंगे 1 2 3 और 5, ये ए माइनस बी होगा। अगर वो इसके साथ ये भी बोल देता बी माइनस ए, तो अब बी पहले उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर बी में और ए में कॉमन देखने, और जो आपके पास बी में और ए में कॉमन है वो हट जाएंगे, बाकी बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे यहाँ पे। तो जिसका डिफरेंस करते हैं जो पहले लिखा हुआ है उसके बचे हुए एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद उस सेट में जो बच जाए जो पहले लिखा हुआ है, जैसे ए माइनस बी है तो ए के, और बी माइनस ए है तो बी के। अब बी में आपके पास क्या बचेगा, देखो 4 और क्या था 6 दो कॉमन थे, तो 4 और 6 कॉमन थे, तो ए में भी हैं ये दोनों एलिमेंट, तो बी में से ए घटाओगे तो ये एलिमेंट तो हट जाएंगे, बचे क्या 7 8 9 10। ए माइनस बी और बी माइनस ए का मतलब क्या है कि ए में से बी को घटा दो, तो जो बचेगा वो ए का ही बचेगा। बी में कुछ बचता है तो बचने तो कोई दिक्कत नहीं है, बी के एलिमेंट्स को जब ए माइनस बी करोगे उस टाइम कोई मायने नहीं रखता कि कितने एलिमेंट्स उसके बचे हुए हैं। हाँ, ए के कितने बचे हुए हैं वो हमें कंसिडरेशन में लेने होते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये क्या है कि द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द यूनियन ऑफ सेट्स ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए, और एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया हुआ है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये आपके पास क्या इसने बताया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ऊपर वाले एग्जाम्पल की सहायता से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें इसको, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी क्या है 1 2 3 5, बी माइनस ए कितना है 7 8 9 10, तो आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कितना आ जाएगा, इन दोनों का ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, तो 1 2 3 5 यूनियन 7 8 9 10, और ये क्या आ जाएगा 1 2 3 5 7 8 9 10। थैंक यू स्टूडेंट्स।